हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, वेलस्पन इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 6963 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 16.2 की पी है, 14.5% है कंपनी की ROCE एंड 15.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुके हैं, नेगेटिव बाय 51.4%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 12.6% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.22% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब करोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1979 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2247.06 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 2227.22 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक नेगेटिव में इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21.36 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 51.25 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 223 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो अगेन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो ना के बराबर हो रही है एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है बाय मार्च 2023 ये कंपनी एंटायरली लॉस मेकिंग बन जाए। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी में इनकम ग्रोथ तो हो नहीं रही है लेकिन एक्सपेंसेस बराबर ग्रो कर रही है एंड इसीलिए प्रॉफिट का ये हालत है। और अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS का जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, वो भी नेगेटिव में जा चुकी है प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह। एंड टाइम के साथ साथ कंपनी की जो EPS की वैल्यू है वो भी कम हो रही है, बिल्कुल प्रॉफिट ग्रोथ की तरह। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने एक भी जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है एंड बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो ठीक ठाक निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 94 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 68 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 16.15% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा
कंपनी की जो इंटायरली ग्रोथ है, कंपनी की जो इंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड ओवरऑल जो फंडामेंटल्स की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा खासा वीक निकल के आ रही है कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली। तो अभी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के या तो फिर कंपनी के बिजनेस के बारे में जान के आप लोग पैसा लगाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसके सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 63 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी कंपनी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना है इस कंपनी में। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की तो गाइज लेवल्स आप लोगों के सामने है। अगर कंपनी यहाँ तक अगर कंपनी यहाँ पे ट्रेड करते करते यहाँ तक की फॉल शो कर देती है, मतलब 63 रुपीज़ तक की फॉल शो कर देती है, तो कंपनी जब यहाँ से रिवर्सल शो करेगी उसके बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 75.2 रुपीज़, सेकेंड टारगेट होगा 86.2 का। और वहीं पर अगर कंपनी डायरेक्टली इसके ऊपर मतलब फॉल ना दिखा के अगर 75.2 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस किया है। उसके कन्फर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 86.2 रुपीज़ का एंड सेकेंड टारगेट होगा 100 रुपीज़ का। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।